So, hello students, how are you? I know today is your first day of the class 7. This is the chapter number 3, which already named is mentioned getting started with Photoshop. हम जो इसमें समझेंगे चैप्टर 3 में वो हम समझेंगे फोटोशॉप के बारे में. ओके, थोड़ा सा हम जानते हैं फोटोशॉप होता है क्या. आपका चैप्टर का नाम है गेटिंग स्टार्टेड विद फोटोशॉप. गेटिंग स्टार्टेड विद मतलब क्या, हमें स्टार्ट करना सीखना है फोटोशॉप के साथ. अब आप कहोगे मैम ये फोटोशॉप होता है क्या. फोटो हो गया नॉर्मल आपका फ़ोटो, जो इमेजेस वगैरह आप यूज़ करते हो, राइट. जो आपका इमेजेस वगैरह होता है वो आपका हो गया फ़ोटो, नॉर्मल फ़ोटो. अब शॉप की बात करें, एक ऐसा शॉप जहाँ पे किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स, पर्टिकुलर वस्तु के बारे में, पर्टिकुलर चीज़ के बारे में वो सामान रखा होगा. ठीक है, अगर मैं ये इमेजेस इस शॉप में, अब मतलब ये शॉप में पता है क्या क्या है, चलो बताते हो. इस शॉप में आप किसी चीज़ को आप क्या कर सकते हो, क्रॉप कर सकते हो. ओके, क्रॉप हो गया. आप बाकी सब चीज़ें अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो. ओके ओके. फिर यहाँ पे आप मार्केट टूल यूज़ कर सकते हो. अब आप कहोगे मैम ये क्या होता है, ये भी हम सीखेंगे आगे. यही तो काम है कि इस इमेजेस में बहुत सारी शॉप्स होते हैं, शॉप्स में बहुत सारी चीज़ें होते हैं. मार्केट टूल हो गया, पेज टूल हो गया, ठीक है, मैजिक बैंड टूल हो गया. ये सारे टूल्स के बारे में हम इस वाले चैप्टर में समझने वाले हैं. ठीक है, ये सारे जो आपके इतने प्रकार के हैं और भी हैं, बहुत हैं, जिसमें हम बहुत सारे समझेंगे. चलो थोड़ा सा कॉमिक प्ले करते हैं. इसमें जो पहला है, ये पर्सन बोलता है कैन आई मेक माई फोटोज़ लुक प्रोफेशनल. अब भाई फ़ोटोशॉप के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें फ़ोटो यानी कोई इमेजेस वगैरह हमें उसको और बेटर बनाना है. अब शॉप में तो सब कुछ हो सकता है, तो इसने बोला मुझे फ़ोटोज़ को प्रोफेशनल बनाना है. तो ये टेक बोर्ड बोलते हैं यस फोटोशॉप लेट्स यू एडजस्ट कलर्स दे सकता है, फिल्टर्स दे सकता है एंड मच मोर. अब देखो ये क्या बोलता है, दिस टूल इज़ लाइक मैजिक फॉर इमेजेस. अब इसने टूल यूज़ किया होगा, ये सारे टूल्स जितने इतने फंक्शन दे रखे हैं इसने बहुत सारे यूज़ किए, तब उसको लगा अरे ये टूल्स बहुत कमाल के हैं. चलो आगे देखते हैं. यस फॉर लुक्स लाइक वी हैव अ बर्डिंग ग्राफिक डिज़ाइनर हियर. अगर तुम्हें इमेजेस के बारे में और जानकारी लेना है, प्रोफेशनली बनना है, प्रोफेशनल, तो आप ग्राफिक डिज़ाइनर भी बन सकते हो. ग्राफ क्या होता है, ग्राफिक इमेजेस वगैरह को और बेटर बनाना, और किस तरीके से आप इमेजेस से ही वीडियोस बना सकते हो, उसको और कैसे डिज़ाइन कर सकते हो. दैट्स हाउ कैन वी से ग्राफिक डिज़ाइनर. नहीं कह सकते, ऑफ कोर्स यू कैन से लाइक दैट. एंड ये लास्ट वाला थैंक्स फोटोशॉप मेक्स इट फन. अभी इस चैप्टर में, चैप्टर क्लास 7 में, हम केवल फोटोशॉप के थोड़ी सी नॉलेज के बारे में जानेंगे, इंट्रोडक्शन. ठीक है, फिर जब इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग मिलेगा, और फिर उसके बाद हम ग्राफिक डिज़ाइनर के बारे में चार्ट के ऊपर पढ़ेंगे. आपको एक प्रोजेक्ट वर्क दूंगी ग्राफिक डिज़ाइनर के बारे में, कि ग्राफिक डिज़ाइनर की सैलरी, रेवेन्यू, क्या क्या करता है, क्या स्किल्स होती है इसके ऊपर, इसके बारे में आपको सारी नॉलेज है ऑन द चार्ट पेपर पे आपको बना के लेकर आना है. ये मैं आपको दूंगी. ओके, उसके बारे में रिसर्च जितना कर सकते हो आप उतना डीपली रिसर्च करना. इंटरेस्टिंग पर्सन जो होगा, इंटरेस्टिंग स्टूडेंट जिसको ग्राफिक डिज़ाइनर आगे कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, उसको आगे पढ़ना है. ठीक है, वो काफ़ी डिटेलिंग लेगा, है ना. तो डिटेलिंग के लिए मैं आगे बताऊंगी. उसके लिए फ़ोटोशॉप और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाता है. देखो थोड़ा सा देखो, यहाँ पे लिखा है फोटोशॉप इज़ अ पावरफुल टूल. बहुत पावरफुल है, इसे हल्के में नहीं लेना. ठीक है, लोग इसी फोटोशॉप की वजह से ग्राफिक डिज़ाइनर भी बने, राइट. यूज़ फॉर एडिटिंग इमेजेस वगैरह उसको एडिट करना. इट इज़ वाइडली यूज बाय फोटोग्राफर्स. लोग फोटोग्राफर वगैरह होते हैं. डिज़ाइन वगैरह बनाना इमेजेस में, नॉर्मल इमेजेस को भी बहुत इम्पैक्टफुल बनाना. डिजिटल आर्टिस्ट, जो आर्टिस्ट डिजिटल आर्टिस्ट हो गया, डिजिटल मतलब हो गया ऑनलाइन आर्टिस्ट टू क्रिएट अमेजिंग विजुअल्स. ऐसे आपने देखा होगा एआई टेक्नोलॉजी, उसको किस तरीके एक इमेज से वीडियो के रूप में ला देना, ये होता है डिजिटल आर्टिस्ट टू क्रिएट अमेजिंग विजुअल्स. ऐसे लगता है कि वो सामने हूबहू हमारे सामने खड़ा है. जस्ट लाइक दैट फोटोशॉप में कर सकते हो आप. फोटोशॉप लेट्स अस चेंज हाउ एन इमेज लुक्स. आप उसका फिल्टर, फिक्स मिस्टेक, कहीं गलती वगैरह उसको आप उसको सही कर सकते हो. कलर्स वगैरह ऐड कर सकते हो, कोई भी कलर में दे सकते हो. और इवन क्रिएट आर्ट वर्क फ्रॉम स्क्रैच. किसी को कुछ नॉलेज भी नहीं हो तो भी उसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा हम अच्छा बेटर बना सकते हैं. इन दिस चैप्टर आई होप आपको इतना इंट्रोडक्शन पता चल गया होगा काफ़ी. वी विल एक्सप्लोर और फोटोशॉप के बारे में हम थोड़ा उसकी विशेषताएं, फीचर्स के बारे में समझेंगे. एंड टूल्स, देखो इसमें फीचर्स, टूल्स
और किस तरीके से हमें ये स्टार्ट करना है वो भी समझेंगे, और थोड़ा सा बेसिक एडिटिंग करेंगे। ये फ़ोटोशॉप में बताया बेसिक नॉर्मल एडिटिंग, जिससे कि आपको पता चल जाए फ़ोटोशॉप में ये काम होता है। ओके, तो आप देखो फीचर्स ऑफ फ़ोटोशॉप के बारे में देखते हैं। हम जो फ़ोटोशॉप में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम? फीचर्स, थोड़ा सा इसका विस्तार वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो फीचर्स में आपका क्या है, इमेज एडिटिंग। ऑब्वियसली फ़ोटोशॉप में हमें इमेज एडिटिंग करने को नहीं मिला, तो क्या करने को मिला? तो हम इमेज को एडिट करेंगे। अब इमेज को एडिट करने के लिए इसका प्रैक्टिकल हम बाद में बताएंगे, इमेज एडिटिंग देखते हैं। फोटोशॉप लेट्स यू चेंज द कलर्स ऑफ एन इमेज। इमेज एडिटिंग में क्या कर सकता है? कलर्स चेंज कर सकता है, ठीक है। एडजस्ट इज ब्राइटनेस, कितना हमें धुंधला करना है, कितना हमें ब्राइट करना है, कितना उसको गोरा करना है, जस्ट अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में आए, ठीक है। करेक्ट एनी इम्परफेक्शंस, इम्परफेक्शंस मतलब होते हैं उसमें कितनी ज़्यादा गलतियाँ हैं, खामियाँ हैं, उनको सही कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यू कैन फिक्स रेड आई इन अ फोटो और ब्राइटन अ डार्क पिक्चर। अब मैंने बताया ना, डार्क पिक्चर है किसी की, ठीक है, डार्क कॉम्प्लेक्सन है, उसका कलर अच्छा नहीं है उस चेहरे के, तो आप उसको ब्राइट कैसे कर सकते हो? ये तो नॉर्मल हमारे फ़ोन में भी सेटिंग होती है, इमेजेस गैलरी वगैरह में, राइट। तो ये आपको फोटोशॉप, थोड़ा सा फोटोशॉप में इमेज एडिटिंग तो आप नॉर्मल फ़ोन से भी कर सकते हो, ठीक है। ये आप फोटोशॉप में, ये फोटोशॉप में ये चीज़ें की जाती हैं। इमेज एडिटिंग का समझ में आ गया, कलर्स कर सकते हो, ब्राइटनेस कर सकते हो, या फिर और खामियाँ होती हैं उनको सही कर सकते हो। आगे देखते हैं लेयरिंग। अब आप कहोगे मैम ये लेयरिंग क्या होता है? अब लेयर मतलब आपने और भी एडिट किया है, उसमें और भी एडिट किया है, ऐसे 3-4 लेयर्स, 3-4 चीज़ें उसमें आपने यूज़ कर लिया टूल्स का, ऐसा। चलिए, विथ लेयर्स यू कैन वर्क ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन इमेज विदाउट अफेक्टिंग अदर्स। कोई भी मतलब ये बॉडी दे रखी है इसकी, और मुझे इसका कुछ भी इफेक्ट चेंज नहीं करना है, और इसको मुझे थोड़ा सा डार्क कॉम्प्लेक्सन में लाना है, इसको इस तरीके से चेंज करने के लिए हम ऐसे इसका हमें, और ये जो इसका बॉडी का कलर चेंज करना है, इसका ये येलो की जगह पे हमें ब्राउन करना है, ऐसे चेंज कर सकते हो। ये लेयरिंग हो गया आपका, ठीक है। तो इमेज टेकिंग ट्रांसपेरेंट शीट्स इज विद पार्ट ऑफ द पिक्चर, दिस वे यू कैन एडिट वन शीट विदाउट चेंजिंग द रेस्ट। आपने बहुत सारे एडिटिंग की, 3-4, आपने कलर भी चेंज किए इसमें, आपने बॉडी का कलर चेंज किया, फिर इसमें थोड़ा इफेक्ट लगा दिया, ब्राइटनेस कर दिया, कितने आपने चेंजेस किए? 4 से 5, बस ये 4 से 5 चीज़ें चेंज करना है। आपका लेयर हो गया, शीट हो गया, तो आप उसको बोल सकते हो। तो लेयर मतलब शीट, ऐसे इस तरीके से शीट आप बना सकते हो, शीट वगैरह के। अगर वो आपको लेयर वो एडिट नहीं चाहिए, उसको डिलीट कर दो, राइट क्लिक करके डिलीट हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा देखते हैं अगर फोटोशॉप के और फीचर क्या होता है। फ़िल्टर, फ़िल्टर तो कमाल के होता है, इफ़ेक्ट भी कमाल के होता है। आप फ़िल्टर आराम से लगा सकते हो, जैसे आप गैलरी में जाके लगाते हो अपनी इमेजेस में, राइट। फोटोशॉप ऑफर्स फिल्टर्स एंड इफेक्ट्स एड यूनिक लुक्स, बहुत अच्छी लुक देता है। जैसे आईफोन के फ़ोन में अलग आएगा, एंड्रॉयड के फ़ोन में पिक्चर्स अलग आएगा कैप्चर करते वक्त, तो उसमें फ़िल्टर्स अलग अपने आप ही दे देता है थोड़ा सा, है ना, इस तरीके। यू कैन मेक अ फोटो लुक लाइक अ वाटर कलर पेंटिंग। अब नॉर्मल ये पिक्चर है, उसको मुझे और इम्पैक्टफुल बनाना है आईफोन की पेंटिंग की तरह, तो आप वाटर कलर पेंटिंग इस तरीके से। ब्लर द बैकग्राउंड, मुझे बैकग्राउंड नहीं दिखाना है, थोड़ा सा ब्लर कर दिया गया। ऐड लाइटिंग इफेक्ट्स टू क्रिएट ए स्पेसिफिक मूड, अपने इच्छा अनुसार कुछ भी आपने इफेक्ट दे दिया, इस तरीके का। लाइटिंग में अभी आपको वाइट दिख रहा होगा, येलो आप लाइट दे सकते हो, पिंक आप लाइट दे सकते हो, जस्ट लाइक दैट। टेक्स्ट टूल्स के बारे में देखें। इफ़ यू वांट टू ऐड वर्ड्स टू एन इमेज, अब इमेज है ये, ठीक है, ये अब मुझे इसके बारे में कुछ लिखना है, तो यहाँ लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो, यहाँ इस तरीके ये लिखा हुआ है, बस ये होता है टेक्स्ट टूल्स। टेक्स्ट मतलब लिखा हुआ पार्ट, अब मुझे उस इमेजेस में कुछ लिखा हुआ पार्ट चाहिए, इस तरीके से कर सकते हो। चलो पढ़ते हैं। इफ़ यू वांट टू ऐड वर्ड्स टू एन इमेज, फोटोशॉप टेक्स्ट टूल्स मेक इट ईजी। यू कैन राइट इन डिफरेंट फॉन्ट्स, कोई भी लैंग्वेज हो सकता है, कर्सिव, नॉर्मल, बोल्ड, इस तरीके का। साइज़ छोटा या बड़ा, ये अभी छोटा दिख रहा है, अब ये बड़ा दिख रहा है, फिर ये और बड़ा दिख रहा है, जस्ट लाइक दैट, ओके। एंड कलर्स टू क्रिएट कैप्शंस, टाइटल्स और एनी टेक्स्ट यू नीड, जो आपको ज़रूरत होती है उस हिसाब से आप कैप्शन या टाइटल या कुछ भी लिख सकते हो, ओके। चलो एडवांस टूल, अब थोड़ा सा फीचर्स पढ़ा है उसका, टूल्स के बारे में। टूल्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, कैसे? फॉर दोज हु वांट टू एक्सप्लोर मोर, फोटोशॉप के बारे में और जानकारी लेना है तो जैसे टूल्स के बारे में, तो इमेज मास्किंग, मास्क लगा देना, डुप्लीकेट विच लेट्स टू कंबाइन इमेजेस स्मूथली,
एंड 3D इफेक्ट दे सकते हो, विच अलाउज यू टू क्रिएट एंड वर्क विथ 3D ऑब्जेक्ट्स, कोई 3D चीज़ों के साथ। ये आपका था ओवरव्यू। हम कल पढ़ेंगे ओवरव्यू के बारे में, कल आपको बताएंगे। ओके, तो इतना हमने जो फीचर्स के बारे में बताया उसके फीचर्स के बारे में जानो। आज का होमवर्क मैं आपको बता देती हूँ। आज का होमवर्क है कि आपको ग्राफिक डिज़ाइनर के बारे में और जानकारी लेनी है और आपको ये फेयर नोटबुक में आपको करना है। ओके, फेयर नोटबुक में आपका वर्क चेक करेंगे। ओके, सो आपको कोई भी डाउट वगैरह है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, अदरवाइज़ आप डायरेक्टली क्लास में पूछ सकते हो। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर। राधे राधे।